हाय कार्तिक, थैंक यू। आई एम राहुल जैन फ्रॉम नमोकार चैनल। हाय मेरा आपसे सवाल है कि जैसे जब भी हम कोई रियल बायोपिक करते हैं जी। तो उनसे अगर हमने जानकारी पहले से हमारे पास होती है कि उन्होंने ऐसा किया है, जी। जैसे मिल्खा सिंह जी की भी बायोपिक बनी थी, तो आप करने के बाद उनके प्रति रिस्पेक्ट कितनी बढ़ती है और उनके प्रति जो नज़रिया है कितना बदलता है? क्योंकि रियल लाइफ में उनकी जो मेहनत है, हम रियल लाइफ में तो उसे कम्पीट कर ही नहीं सकते देखा जाए तो, फिर भी आपकी मेहनत दिखती है बहुत। जी। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा थोड़ा। जी बहुत मैं तो ये बताना चाहूँगा कि जब पहली बार जब मुझे सर ने कहानी सुनाई थी तो मैं बहुत एक तो शॉक था लेकिन सैड भी था कि मुरलीकांत पेडकर जी की कहानी अब तक किसी को पता क्यों नहीं है। ये ऐसी कहानी है जो बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए। सो वो जब मैंने सुना था तो मैंने सीधा पहला सवाल यही पूछा था कि क्या ये ट्रू सच में ऐसा हुआ है और हमें इसके बारे में कोई खबर नहीं है। सो एंड वही वो सारे फैक्ट्स हैं तो वो रियल स्टोरी है। एंड तो जब ये ऐसा मैंने पहली बार सुनी तो मेरी रिस्पेक्ट तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एंड इनफैक्ट वाइल प्लेइंग द रोल जब उनके लिए प्रेप कर रहा था फ्रॉम डे वन, उस दिन से मुझे पता लग गया था कि इसमें बहुत मेहनत लगने वाली है। तो ऑटोमेटिकली उनके लिए मैं तो रील के लिए वो कर रहा था, मैं तो मतलब एक्टिंग कर रहा था, बट उन्होंने तो रियलिटी में वो जिया है। तो मेरे लिए जब वो वहाँ से प्रेप मोड से गोइंग टू द सेट और फिर अभी भी यहाँ पे जब बैठा हूँ, जब भी ये बात भी कर रहा हूँ तो वो सोच के मुझे बहुत ऐसा लगता है कि ये इंसान ने कभी गिव अप नहीं किया। द मैन हु रिफ्यूज टू सरेंडर, ये हमारे टैगलाइन है एंड दैट इज सो एप्ट। वो उनके साथ एकदम जाती है बिकॉज उन्होंने ऐसी ऐसी सिचुएशंस में जब हमेशा आपको किसी को भी ऐसा लग सकता है कि नहीं यार अब गिव अप मार देते हैं, उन्होंने कभी गिव अप नहीं मारा। उन्होंने एक्चुअली और ज़्यादा बेटर चीज़ें की। सो विच इज़ अनरियल। तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है मेरी मुरलीकांत सर के लिए। एंड आई होप कि मैं मेरी जितनी कोशिश रही हो उनको पोर्ट्रे करने में वो उनको अच्छी लगे। Well, Karthik, first of all, welcome to Noida. जी थैंक यू सो मच। वी आर थ्रिल्ड टू बी हियर। यहाँ आके एक अलग ही एनर्जी आ रखी है जिस तरीके से आप सब रिस्पांस दे रहे हैं। और आई मीन कल से मतलब आज दोनों दिन मतलब बैक टू बैक, कल दिल्ली में थे हम, आज यहाँ पे नोएडा में आए हुए हैं। एंड यहाँ लिटरली सीरियसली जिस तरीके से थैंक यू बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। एंड आई होप आप सब लोग थिएटर जाके फिल्म भी देखें। हाँ थैंक यू। Well, we have seen the intense trailer and the phenomenal acting, Karthik. But the very first question, like you are working with Kabir sir for the very first time. So how was the experience and initial reaction kya tha when Kabir sir approached you to play the role, which was very intense, phenomenal and extraordinary, that is Chandu Champion. सॉरी, तो क्वेश्चन क्या था क्या? मैं ना सीट और मैं कबीर सर को देख के मैं भी अपनी सीट ऊपर करने की कोशिश कर रहा था, मिल नहीं रहा वो। बट बेसिकली हाउ डिड इट फील टू So you're working with Kabir Yes. sir for the very first time now. yes And what was the how was the experience and what was the initial reaction of yours when he approached you to portray the अच्छा। role of Chandu Champion? नहीं, मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी ये। और मुझे एक्चुअली लगता है कि जब हम पहली बार मिले भी थे, कुछ डिसाइडेड नहीं था, पता नहीं था कि सर पिक्चर कुछ फिल्म ऑफर कर रहे हैं या हम किस लिए मिल रहे हैं। जस्ट टू नो। एक्चुअली वो कई बार ऐसा होता है कि वो वाइब क्या है, मैच कर रही है कि नहीं। एक डायरेक्टर एक्टर जब कोलैबोरेट कर रहे होते हैं तो उससे पहले एटलीस्ट वो थोड़ा सा एक जानना जरूरी होता है। सो आई थिंक मुझे ऐसा लगा था कि सर बस ऐसे ही मिलने के लिए मिल रहे हैं, ऐसा कुछ प्लान होगा नहीं। या तो मैं जब मिला तो we started discussing certain things and ideas and then it went on। मतलब वो 20-25 मिनट की मीटिंग वो 2-2.5 घंटे चली। और उसमें फिर ये आइडिया भी सर ने बताया एंड आई वाज रियली एक्साइटेड। एंड मैं बिल्कुल मतलब मेरा सवाल यही था कि सर ये स्टोरी सच में रियल में है या ये फिक्शनल स्टोरी है। बट ही सेड कि ये सारे मतलब ये फैक्ट्स हैं और ये लिटरली सच्ची कहानी है। और तो आई वाज जस्ट कंप्लीटली शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड एंड आई वाज जस्ट टोटली ऑन एंड आई immediately wanted to do the film and that's how we started the journey and then yeah।
That's really great and we have seen तब कहते हैं ना जब आगाज ऐसा हुआ है तो अंजाम क्या होगा and trailer से लग रहा है the movie is gonna be really fantastic. Well, Kabir sir, you are one of the legendary and the visionary director. People always want to work with you. So मेरा ये question है actually कि there is a saying that directors have an eye for talent. So how you casted Kartik Aaryan? What came to your mind actually? When he's shocked कि हमें पता भी नहीं था कि ये movie offer होने वाली है. Actually, the answer is in your question. I think yes, directors do have an eye for talent, and I think more than just talent, it's also a feel for the energy of the person. That's very important. I think when, as a writer director, that when I'm creating an character and an image is already formed in my mind, it's very important for me to see that energy in that actor, and that is something what I think in the course of the long meeting that Karthik just referred to, that's what I felt. He had all the elements that I needed for Chandu Champion, and I needed a lot of elements for this character. And I think I realized that yes, Karthik definitely has the raw material for to be able to play Chandu Champion, and more importantly, he has the correct energy and attitude to undertake such a journey. Chandu Champion is not a normal film. It's not a regular film that I would be making or a regular film that Karthik would be taking part in. It is, we all tend to say it's a special film when we're releasing our films, and Chandu Champion is really a special project for both of us because it took a lot from the both of us in terms of time commitment and energy. So yeah, I think the starting was that first interaction where I could see it coming together. Well, Kabir sir, so the basic question of all you have directed the movie Chandu Champion. So it is based on the life and the achievement of the hero of the war, Murlikant Petkar sir. तो ये आपको ये story मिली कहाँ से and how you get this story and आपने फिर सोचा कि मैं इस पे movie बनाता हूँ? Actually, it's a very interesting story क्योंकि ये मुझे by chance मिली. मैं always क्योंकि हम लोग story tellers हैं, हम कहानियाँ ढूंढते रहते हैं फिल्म बनाने के लिए. तो बाय चांस किसी ने मुझे एक पुराना आर्टिकल दिया और बोला ये आपने पढ़ी है इस इंसान के बारे में. मैंने जब आर्टिकल वो पढ़ा तो मेरा पहला रिएक्शन था कि ये हो ही नहीं सकता, ये झूठ है. इतनी चीजें और इस ड्रामेटिक मैनर में एक इंसान की जिंदगी में नहीं हो सकती है, और अगर हुई है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम सब उनको नहीं जानते हैं. तो इतने बड़े हीरो अगर हैं, हम कैसे उनको नहीं जानते हैं. तो वहां से शुरुआत हुई और फिर काफी महीने लगे उनको ढूंढने में. किसी को पता ही नहीं था कहाँ है. तो ट्रूली एन अनसंग हीरो. और फिर 2-3 महीने के बाद जब हमें मिले वो, then उसके बाद तो there was no stopping me. Of course, sir. Well, now Karthik, coming to you. So, Karthik, do you know, right? You are fan, like your girls, like crush of you, all the girls here, and you have always been known to play the charming and the chocolatey boy. Now, we have seen although Dr. Freddy's and this movie Dhamaka also, जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा intense acting की है. But first time you're doing a movie, which is a biopic movie actually. And we just got to know that you are a hydrophobic, but still आपने swimming सीखी and वो physical transformation, body transformation. So कैसा रहा आपका सफर? मेरे लिए बहुत ही डिस्कम्फर्ट से भरा हुआ, स्ट्रगल से भरा हुआ और बहुत सारी डिफिकल्टी से भरा हुआ पूरा प्रेप था. और हाइड्रोफोबिक तो नहीं कहूँगा, बट हाँ थोड़ा थोड़ा डर लगता है कि डीप वाटर में बहुत डर लगता था. और उसमें मुझे क्या लगता था कि अरे यार मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं कुछ स्विमिंग से रिलेटेड कोई चीज़ कर पाऊंगा. नीदर डिड आई थिंक कि बॉक्सिंग से भी रिलेटेड कुछ कर पाऊंगा, और उससे भी ज्यादा कि सब कुछ एक साथ एक फिल्म में करूंगा, ये तो और भी ज्यादा हो गया. तो ये सारी चीजें बहुत सारी डिमांडिंग चीजें थी और बहुत सारे स्किल सेट्स थे जो प्रॉपरली प्रोफेशनल की तरह सीखना था. बिकॉज मेरे ओपोनेंट्स भी सारे प्रोफेशनल, या तो वो रेसलर्स थे या स्विमर्स थे या फिर ओलंपियंस थे जो और बॉक्सर्स थे. तो ये सारे रियल एथलीट्स थे. एंड तो वो रिक्वायरमेंट था इसका बहुत. तो मेरे लिए बहुत अपहिल टास्क था टू मैच देम. एंड बिकॉज कबीर सर बहुत डिटेल से वो चीज़ें शूट करते, तो ही वांटेड एवरीबडी टू बी इफ देयर इज एन एथलीट तो वो प्रोफेशनली. ऐसे बोल दूं? हाँ, तो ऐसे बोल देता हूँ. तो बेसिकली
और ना इसमें ऐसी कॉमेडी थी जिसका मैं यूज्ड टू था। तो हमेशा हर चीज़ बेसिकली ऑपोजिट थी जो मैंने अभी तक की है। एंड रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसके बीच में मैं कुछ और ना मैं कुछ कर सकता था, ना मैं कुछ किसी और चीज़ के बारे में सोच सकता था। तो सारा प्रेप मोड, जब मैं 1 साल 1.5 साल तक इसका प्रेप कर रहा था, तब भी मैं कुछ और शूट नहीं कर सकता था। मैं सिर्फ जिम ट्रेनिंग, अपना बॉक्सिंग ट्रेनिंग, अपना स्विमिंग का ट्रेनिंग, जो कि स्क्रैच से स्टार्ट हुआ था सब कुछ, तो उसको टाइम लगना था। तो उस टाइम और डाइट, हर चीज़, मेरा पूरा रूटीन सेट था जिसमें मेरे 24 घंटे उसमें भी कम पड़ते थे। तो मेरे पास किसी और चीज़ के लिए वक्त ही नहीं था। एंड सो आई रियली, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगी है। एंड आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा, मतलब ये मेरे करियर का सबसे टफेस्ट रोल है। एंड इसमें बहुत मेहनत की गई है। बस आई थिंक 14 जून को सब लोग देखने आए, और थिएटर में आई थिंक उनको ये फिल्म एंटरटेनिंग वे में इंस्पायर करके जाए। तो यही बस एक होप है। Of course, we'll definitely go and watch. You know, Karthik, talking about Sajan Nadyatwala, we always have seen that unke jo banner mein movies banti hai, it has very strong and impactful messages. And now you're doing the second movie of him, first Aamne Ki Satya Prem Ki Katha, which also have a very staunch and a very impactful message to give. Now you're doing the second movie, चंदू चैंपियन। So उनके साथ, उनके बैनर में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और आई होप ये आगे भी कंटिन्यू रहे। जिस तरीके से सत्यप्रेम की कथा एक सक्सेसफुल फिल्म रही, और उसको इतना प्यार आज भी मिलता जा रहा है। आई फील वो जर्नी बहुत अच्छी स्टार्ट हुई थी बिटवीन साजिद सर एंड मी, एंड आई विश कि चंदू चैंपियन और भी बड़ी सक्सेस हो, और उसकी और ये जर्नी में और ज़्यादा 4 चांद लगते रहे, और हम और ज़्यादा फिल्में करें, बिकॉज ही इज समवन हु रियली बैक्स हिज फिल्म्स, एंड ही सीज देम like a filmmaker, like a and he gives all his films a lot of power, a lot of so I hope that I wish to work with him again and again. Definitely, Karthik. Well, now we have the media people here and they want to put the questions forward to you. So the house is open for media Q&A now. जी, आप लोग हाथ उठाओ, माइक आपके पास आ जाएगा, ठीक है, सवाल पूछ लेना। हाँ, कौन पूछ रहा है? जी, हाय कार्तिक, हेलो। होप आपको दिल्ली नोएडा बहुत अच्छा लग रहा है, और आप लोगों के आने पे बारिश भी हुई है, तो ये बहुत अच्छी खबर है। आप लोगों से सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये मूवी का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा ही है, जैसे कि ट्रेलर में हमने देखा है, लाइफ चेंजिंग मोमेंट इस मूवी से आपके लिए हम कह सकते हैं? ये मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रोल रहा है, और ये लाइफ चेंजिंग फिल्म है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आई एम रियली प्राउड ऑफ this film, and I just hope that everyone sees this film, and सब लोग थिएटर में आके इसको देखें और एंजॉय करें। एंड बस वो मुझे एक्चुअली लगता है कि ये मेरे करियर की, जैसा मैंने पहले भी बोला, कि टफेस्ट फिल्म है, टफेस्ट रोल है, और जैसा अभी तक ट्रेलर में देखे हैं या कोई भी एसेट्स पे अभी तक आपने देखा होगा, वो मेहनत तो आपको दिख रही होगी। आई जस्ट होप कि आपको वो एंटरटेन भी उतना ही करे, एंड सो फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर 14th जून, एंड या थैंक यू। कबीर सर, आपने टाइगर जिंदा है और टाइगर के सारे ही पार्ट्स बनाए हैं, तो ये फिल्म जब आपने बनाया तो सबसे पहले क्या आपके दिमाग में कार्तिक आर्यन ही थे या कोई और स्टार था? मैंने एक्चुअली टाइगर का सिर्फ पहला पार्ट बनाया, एक था टाइगर, सीक्वल्स मैंने नहीं बनाए। तो कमिंग टू दिस, हाँ, आई थिंक कार्तिक वाज वेरी क्लियर, जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में भी कहा था कि मैं जब एक्टर से मिलता हूँ और मेरी कास्टिंग डिसीजन वो एक्टर्स के पहली फिल्मों के बेसिस पे नहीं होती है, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू रिपीट व्हाट द एक्टर्स ऑलरेडी डन। इसलिए यू नो, इवन इफ यू सी माय पास्ट फिल्म्स, डिफरेंट एक्टर्स हैव प्लेड कैरेक्टर्स व्हिच आर नॉट, मतलब जो पहले कर चुके हैं वो नहीं कर रहे थे। बजरंगी भाईजान में सलमान वाज नॉट प्लेइंग एन एक्शन हीरो, इट वर्कड फॉर मी। सिमिलरली जॉन इन न्यूयॉर्क और रणवीर इन 83। सिमिलरली फॉर कार्तिक, एक्टिंग तो इनकी मैं देख चुका था,
लेकिन मुझे बस ये देखना था कि जो मुझे एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स चंदू चैंपियन के लिए चाहिए वो उनकी पर्सनालिटी में जब उनका उसका झलक आ रहा है या नहीं, और वो मुझे आया तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ डेफिनेटली कार्तिक वुड बी एबल टू प्ले रोल, बिकॉज ऐसे यूनिक कुछ एलिमेंट्स हैं जो एक्चुअली सिर्फ कार्तिक में है इस टाइम, एंड आई न्यू कि उसको एक्सप्लॉइट करना है मुझे चंदू चैंपियन के लिए, एंड दैट रियली टर्न्ड आउट टू बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस, क्योंकि आई थिंक हम दो एक जर्नी ऑफ डिस्कवरी हम दोनों के लिए साथ में थी, क्योंकि हमने क्या होता है ना कि हाथ पकड़ के आप कूद जाते हैं एंड देन यू ग्रेजुअली डिस्कवर एंड देन व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट शूटिंग द मैजिक बिगिंस टू हैपन, और वो जब मैजिक होता है वो आपको महसूस हो जाता है कि अच्छा ये अब हो रहा है, everything is falling into place, the universe conspires and everything begins to fall into place, and Chandu Champion is one such film जहाँ हर चीज जो हम चाहते थे वो इसी तरीके से करेक्ट प्लेस और करेक्ट पोजीशन में आके बैठ जाती थी, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो हमारे को स्टार्स हो या हमारे लोकेशंस हो या जिस तरीके से हमने सीन्स सोचे थे और पेपर पे हमें बहुत वो प्रभावित करते थे, वो कुछ सीन्स शूटिंग के टाइम और आगे चले गए, और वो ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं कहता हूँ एक अच्छी फिल्म ये वो होती है जो अपने स्क्रिप्ट की 90% कैप्चर करती है, इसमें हमें लग रहा है कि हम 110% चले गए, एंड दैट्स व्हाई वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दिस। थैंक यू सर। हाय कार्तिक, हाय कबीर। हेलो, किधर है सर? या सर। अच्छा, हाँ। सो कार्तिक, माय क्वेश्चन टू यू, जैसे मिस्टर फ्रेडी और सत्यप्रेम की कथा थी, मतलब जी। काफी डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, जी। इस मूवी में डिफरेंट कैरेक्टर है, जी। तो मतलब कितना डिफिकल्ट होता है एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म होने में, अगर आप नए एक्टर्स के साथ शेयर कर सकें। आई थिंक मेरा फिजिकली बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि फ्रेडी में वेट गेन किया था और उसको फिर हटाना था पूरा चंदू चैंपियन के लिए, तो वो एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा मेरे लिए डिफिकल्ट हो गया था। इंटरनली ऑल्सो व्हाट हैपेंस इज कि कई बार आप एक कैरेक्टर में इतना घुस जाते हैं कि वो थोड़ा सा आप थोड़ा सा सोचने लगते हो उसके बारे में ज़्यादा, उस तरीके से ज़्यादा, या बात करने का तरीका। फॉर एग्जांपल सत्तू में मैं गुजराती डायलेक्ट में बात कर रहा था और फिर उसके बाद तुरंत बाद यहाँ पे मराठी डायलेक्ट में बात कर रहा था, तो वो और मैं तो मेरे सारे वर्ड्स ना बहुत मिक्सअप होने लग गए थे मेरे दिमाग में, क्योंकि एक साल तक वो कर रहा था, फिर अभी पिछले 2 साल से ये कर रहा हूँ। सो तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो अचानक से शिफ्ट करना होता है, तो इट टेक्स टाइम। नाउ मतलब अभी फॉर एग्जांपल मैं चंदू चैंपियन ख़त्म किया था और तुरंत उसके बाद भूल भुलैया के सेट पे गया था, तो सडनली मुझे एक्चुअली ऐसा लगा कि मैं ज़्यादा एक्टिंग तो नहीं कर रहा, क्योंकि तो वहाँ पे क्योंकि एकदम वो गैग्स है, कॉमेडी है, तो अचानक से अलग तरीके का वहाँ पे काम करने का तरीका होता है, तो वो हर किस्म की अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग फिल्मों में अलग अलग तरीके आपको अपनाने पड़ते हैं, बट आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। मैं जैसा सर ने, कबीर सर ने मुझे यहाँ पे बोला करने को, मैं वो फॉलो करता रहा, एंड दैट्स व्हाई यू आर सीइंग अ न्यू मी फ्रॉम द ट्रेलर्स, एंड आई होप व्हेन यू सी द फिल्म तब भी आपको ये लगे, तो इट्स हाफ द बैटल इज वन जब आपके पास ऐसे डायरेक्टर हो। हाय कार्तिक, इन फ्रंट, सामने, बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने, नीचे सर, नीचे, ये सामने। यार ऐसे आप ना मुंह होठ भी नहीं हिला रहे हो और सिर्फ आंखें दिख रही हैं। हाँ? टैलेंट। तो सवाल ये है कि फिल्म में आपका जो है एक पूरी जर्नी दिखाई है, आपके लुक्स बहुत बदले हैं आपने इस जी। फिल्म में, एक आपका एजेड रोल जो एंड में, जिसमें ट्रेलर एंड होता है, जी। थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहूंगा सर। वो सरप्राइज पैकेज है एक्चुअली फिल्म में। वो काफ़ी मज़ेदार टाइम है, और कैरेक्टर का जब जिस तरीके से वो अपने एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें जोड़ गुणा भाग करके अब वो जैसे बातें करते हैं और जो बातें करते हैं वो, आई इंजॉयड प्लेइंग दैट पोर्शन ऑल्सो अ लॉट, द ओल्ड पार्ट, एंड वी हैड फन व्हाइल शूटिंग दैट पोर्शन, बिकॉज उसमें कुछ अलग ही सुर था एक, जिस तरीके से वो बात कर रहा था, जिस तरीके से उनकी सिचुएशंस थी वहाँ पे, एंड I really think that it's an important part of the film, which is very unusual, I think, and also for my audience also, they've never seen me like that, तो वो एक अलग चीज़ है। उसके लिए बस सबसे ज़्यादा जो फन पार्ट नहीं था वो ये था,
उसके लिए मुझे 6 घंटा प्रोस्थेटिक के लिए जाना पड़ता था। वो प्रोस्थेटिक लगता था तो कभी सुबह अगर 10 बजे का कॉल टाइम है तो मुझे या मेरी टीम को 4 बजे या सुबह 3 बजे आना पड़ता था उसके लिए, ताकि तब तक 9 बजे तक हम तैयार हो जाएं वो पूरे गेटअप पे। सो इट यूज टू टेक टाइम बट इट वॉज अगेन वर्थ इट। जिस तरीके से उसमें सीक्वेंसेस या वो सीन्स परफॉर्म करने का जो मौका मुझे मिला वो अनरियल एक्सपीरियंस था।